हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पीसीएस जे का जो प्री का एग्ज़ाम हुआ है उससे रिलेटेड हमने 1 से लेकर 30 तक के आंसर रिलीज़ कर दिए हैं। एक साथ आंसर रिलीज़ करने की कोशिश की थी और काफ़ी देर तक अपलोड करने की कोशिश के बाद फेल हो गया था अपलोड, जिसकी वजह से वीडियो अपलोड करने में भी लेट हो गया और जो है पहला वीडियो भी अपलोड में फेल हो गया। तो अब हमने 30-30 करके आंसर्स की जो है रिलीज करने के लिए दोबारा से वीडियो बनाए हैं। तो 1 से 30 तक के आंसर मैंने रिलीज कर दिए हैं। वैसे तो मैंने एक लाइव सेशन अटेंड करने के लिए किया था कोशिश, लेकिन मैं थोड़ा सा डिले हो गया। तो लाइव सेशन में जो अटेंडेंस थी वो काफ़ी मुझे लगा कि कुछ लोग इंतजार करके वापस चले गए थे, इसलिए लाइव सेशन नहीं हो पाया। नहीं तो मैं लाइव सेशन में सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला था, पर कोई बात नहीं। अब अपलोड भी फेल हो गया तो फिर ये जो 30 क्वेश्चन का अपलोड कर दिया है मैंने। अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 30 क्वेश्चंस का लिंक दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके अपने आंसर्स मैच कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जो भी आंसर्स हैं ये मोस्ट ऑथेंटिक आंसर्स हैं सारे। जो भी रिसोर्सेज है वहां से मैंने मैच करने के बाद ही आंसर कीज रिलीज की हैं। तो आप बेधड़क होकर के अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कर लेता हूं, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आरजेएस का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जरूर कमेंट कीजिए, आपका नाम उस बैच के लिए मैं ऐड कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सेट से। 29 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। हम 30th क्वेश्चन पे आते हैं। 30वां क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक मिनट, 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं, 31st क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं। मेरे पास 31st क्वेश्चन की लिस्ट नहीं है, लेकिन मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन यहाँ पे। आप लोग पेपर अपने सामने रखिए। इन विच ऑफ द स्टेट वुड फर्स्ट नैनो यूरिया प्लांट हैज बीन इनॉर्गेटेड बाय पीएम मोदी? नंबर ए मध्य प्रदेश, नंबर बी हरियाणा, नंबर सी गुजरात और नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर जो है 35, एक सेकंड में देख लेता हूँ। 30th का आंसर होना तो चाहिए था, नहीं है 30 क्वेश्चन, कोई बात नहीं। तो आप लोग क्वेश्चन सुन लीजिए, चलिए जब तक मैं इसको भ्रमित हो जाओगे आप, इसलिए मैं यही। तो 30th क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द स्टेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? ऑप्शन ए है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है आपका हरियाणा, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। देखो, सबसे पहले गुजरात में किया गया था और दूसरी बार उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर जो सबसे पहले लिखा है, इसलिए गुजरात आंसर सही है, यानी कि ऑप्शन सी जिसका है वो अपने ऑप्शन पे टिक मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद भूटान? देखो, जो भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं वो कौन कौन से हैं? तो इसमें जो है मेघालय जो है वो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम करते हैं। जो मेघालय है वो भूटान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो इसका आंसर है बी, मेघालय। मेघालय जो है वो भूटान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, तो ऑप्शन बी आप लगा लीजिए। 33 क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? फंडामेंटल ड्यूटी कौन सा नहीं है? ठीक है, तो इसमें है फॉलो द नोबल, ऑप्शन ए फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर अवर नेशन स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस। ठीक है, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, टू स्ट्राइव टुवर्ड द एबॉलिशन एंड अनटचेबिलिटी। देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन। इसमें जो है अनटचेबिलिटी जो है आर्टिकल 17 में दिया है, और आर्टिकल 17 क्या है आपका? फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन पूछा है फंडामेंटल ड्यूटीज का। कई लोग जो हैं कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फंडामेंटल राइट्स पूछा, ड्यूटी पूछा गया है, तो सी जो है अनटचेबिलिटी, अप्रत्यक्षता उन्मूलन के प्रयास, ये फंडामेंटल राइट्स में आता है, फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं आता है। तो इसका सही आंसर है सी, सी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, देखो कुछ सैन्य अभ्यास दिए हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस दिए हैं कंट्री वाइज। तो इसमें दिया है टस्टलिन ऑप्शन ए में, और ऑप्शन बी में दिया है स्टोन ब्रिज, ऑप्शन सी में दिया है खंजर, ऑप्शन डी में दिया है लमितिये।
और इनके साथ शामिल देशों में दिया है नंबर 1 पे इंडिया, ओमान, नंबर 2 पे इंडिया, सेशल्स, नंबर 3 पे इंडिया, उज्बेकिस्तान, नंबर 4 पे भारत, किर्गिस्तान। तो सही आंसर है इसका आंसर, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा, जो आप मैच कर लीजिए, ए का जो है इंडिया, कजाकिस्तान, ठीक है। तो ए का 4 और बी का 3, यानी कि सही आंसर होगा 4 3 1 2, यानी ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 35। तो 35 से तो हमारे पास क्वेश्चन है, तो हम देख के सॉल्व कर लेते हैं। इन विच सिटी ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश a meeting of revolution from all parts of India was called in 1924? लखनऊ, कानपुर, मीरठ एंड बरेली। तो इसका सही आंसर है कानपुर। 1924 में संयुक्त राष्ट्र के किस शहर में संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? तो ये बुलाई गई थी कानपुर में, ठीक है। 36 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस साहित्य कृति के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक कृति से मिलते हैं? इसमें कुछ अंश जो हैं हरिकेली नाटक से मिलते हैं, ठीक है। नंबर 37 है, मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में किस ग्रंथ के, क्वेश्चन नंबर 38 है, बौद्ध साहित्य में खेरी गाथा निम्नलिखित में से किस निकाय से संबंधित है? क्वेश्चन ऑप्शन ए मध्यम निकाय, ऑप्शन बी संयुक्त निकाय, ऑप्शन सी अगंतुर निकाय, ऑप्शन डी है खुद्दक निकाय। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज खुद्दक निकाय। क्वेश्चन नंबर 39 में निम्नलिखित में से कौन सा भाग भारतीय संविधान के भाग विषय से सही सम्मिलित नहीं है? विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सब्जेक्ट इज नॉट करेक्टली मैच्ड? पार्ट 5 फंडामेंटल ड्यूटीज। देखो फंडामेंटल ड्यूटीज 4A में है, तो पहले ही मिल गया आपको, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, तो यही गलत है, यही सुमेलित नहीं है, तो आंसर ए इज करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन आ जाओ 40। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? स्टैटिस्टिक डे 29 जून, वर्ल्ड एंटी करप्शन डे 1 जुलाई, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 9 दिसंबर, पंचायत राज डे 4 अगस्त। तो इसका सबसे सही आंसर है स्टैटिस्टिक डे 29 जून, ऑप्शन ए इज करेक्ट। भारतीय संविधान की जो 6ठी अनुसूची में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत में किस राज्य पर लागू नहीं होती है? तो ये नागालैंड है इसका सही आंसर, जिसपे लागू नहीं होती है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पे ये लागू होती है। हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया आर सिचुएटेड अलोंग द कोस्ट लाइन? तो 9 स्टेट्स ऐसे हैं जो कोस्ट लाइन में से के पास हैं, ठीक है। एज द हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस इंक्रीज, द टाइम टेकन टू कंप्लीट द ऑर्बिट। जब हाइट बढ़ेगी तो ऑर्बिट भी बढ़ेगी, तो इसको टाइम बढ़ेगा, तो इसका टाइम जो है इंक्रीज होगा हमेशा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन। Which of the following biosphere release state is not correctly, which of the following petroleum producing area is not located in the state of गुजरात? देखो गुजरात में कौन सा पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरिया नहीं है? कोसंबा, नवगाम, कैलोल, ये तीनों हैं, मोरन नहीं है, मोरन इज नॉट। ऐसा लग रहा है गुजरात का पेपर दे रहे हैं, गुजरात जुडिशरी का, ठीक है। तो मोरन नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा बी। (45) निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल आगार राज्य सही सुमेलित नहीं है? देखो इसमें जो पहला है देहांग देवबंग उत्तराखंड, यही मिल जाता है, यही करेक्ट आंसर, यही सही सुमेलित नहीं है। बाकी जो कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है, शेषाचलम जो आंध्र प्रदेश में है, कंचनजंगा सिक्किम में, सबको पता है। तो आंसर ए जिसने लगाया होगा वो सही सुमेलित नहीं है, वो आंसर करेक्ट कर लीजिए अपना आप लोग, ठीक है। 46 क्वेश्चन नंबर
चलिए अब 47 बढ़ते हैं। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड कोविड-19 वैक्सीन मार्क डैशबोर्ड। कोविड-19 का मार्क डैशबोर्ड जो है वो किसने लॉन्च किया था? ऑप्शन इज FAO, ऑप्शन बी इज यूनिसेफ, ऑप्शन सी इज वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी इज IMF। तो इसका सही आंसर है यूनिसेफ। और क्वेश्चन नंबर 48 है AIIPOIP ग्रांट प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च बाय द ऑस्ट्रेलिया इन पार्टनरशिप विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। देखो सारी रिसेंट जीके आई है, जो कहा था बिल्कुल मतलब वैसे की रिसेंट जीके ही आती है, तो रिसेंट आई है। अगर जिन्होंने रिसेंट पढ़ ली होगी उनका जो करंट जीके वो पढ़ी होगी, वो इजीली जीके वाला पोर्शन उनका निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा जो है वो इधर उधर के क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट रिसेंट से ही आए हैं। ठीक है, 48 हो गया कंप्लीट। अब आइए 49 में। 49 क्वेश्चन कह रहा है आपका प्राण योजना के अंतर्गत किस भारतीय संस्थान द्वारा इंटेंसिव केयर यूनिट ग्रैंड वेंटिलेटर विकसित किया गया? एम्स दिल्ली, IIFSC बैंगलोर, एम्स पटना, IIT खड़गपुर। तो इसका सही आंसर है जो IIS बैंगलोर। ठीक है, प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब and please join our RJ's batch who are interested. Question number 50 क्वेश्चन कह रहा है जो खेतड़ी है वो खेतड़ी का संबंध, वो खेतड़ी का जो संबंध है वो है खेतड़ी रिलेटेड विद द कॉपर। एंड जो गिरिड है, गिरिडी जो है, गिरिडी ही जो रिलेटेड है ये कोल से रिलेटेड है। ठीक है, कोल मिनरल से रिलेटेड है। एंड जो सुंदरगढ़ है वो रिलेटेड है आयरन कोर से। और कोरापुट जो है वो बॉक्साइट से रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर होगा 2, 3, 4, 1। तो सही आंसर है 2, 3, 4, 1। ए तो नहीं लग रहा है, बी भी नहीं लग रहा है, तो इसका आंसर सही डी होना चाहिए। डी सही आंसर। ठीक है, अब 51 में बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा इज नॉट करेक्टली मैच। देखो हरियाणा में 10 होते हैं, गुजरात में 26 है, हिमाचल प्रदेश में 4 है, झारखंड में 16 है, जो बिल्कुल गलत है। तो सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए 52 क्वेश्चन नंबर 52 में सबसे पहले आइए इसमें ओनम। तो पोनम जो है आपको सबको पता केरल का है पोनम। और बीरा जिसका जो है बीरा ये मध्य प्रदेश का है। और झूम कहाँ का है? झूम जो खेती है वो कहाँ की है? झूम है आसाम की। और पोड़ू कहाँ की है? पोड़ू है उड़ीसा की। तो 2, 3, 4, 1 होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा 2, 3, 4, 1। तो ऑप्शन डी इसका है। ठीक है, 53 क्वेश्चन में आ जाइए आप लोग। 53 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा राज्य केंद्र शासित प्रदेश से सही सुमेलित नहीं है? नीति उत्तराखंड, चांगला सिक्किम, देवसा हिमाचल प्रदेश, बनिहाल जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर है चांगला सिक्किम, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा रेल जोन मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, सही है ये पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। इसके बाद दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर भी सही है। उसका दक्षिण पश्चिम रेलवे हुगली भी सही है। दक्षिण मध्य रेलवे बेंगलुरु नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा। करेक्ट आंसर इज डी। खरबपति जॉब बेजोस के स्वामित्व वाली एयर स्पेस कंपनी का क्या नाम है? ब्लू ओरिजिन, अमेजोनिया, ड्रैगन एंड स्पेस एक्स। तो इसका सही आंसर है ए, दैट इज ब्लू ओरिजिन। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू द स्टेट फंड ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी शैल बी ऑडिटेड बाय द। किसके द्वारा ये ऑडिटेड होता है? कंप्यूटर कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल।
तो इसका आंसर है कंट्रोलर के द्वारा। 56 का ए। 57, ऐसी परिस्थितियों में जब राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को अपनी सीट रिक्त करनी होती है तो अपना त्यागपत्र अपने हस्तलेख में हस्ताक्षरित करके किसको प्रदान करता है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। डिप्टी स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, नंबर ऑप्शन ए। गवर्नर ऑफ द स्टेट, ऑप्शन बी। मिनिस्टर ऑफ जस्टिस एंड स्टेट, ऑप्शन सी। एंड डी, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। देखो चीफ मिनिस्टर और गवर्नर होना कोई करता नहीं है, तो सबसे पहला आंसर है डिप्टी स्पीकर यानी कि उपाध्यक्ष को। कुछ क्वेश्चन तो बहुत बेसिक आए हैं, ठीक है। लैंगिक अपराध से बाल संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 2013। अब देखो मैं एक मजे की बात बता दूं, कुछ लोग जो है कह रहे हैं जीके का पेपर बहुत टफ आया और कह रहे हैं कि इसमें लॉ घुसेड़ दिया गया। मैं लॉ पढ़ के नहीं आया था, लॉ घुसेड़ दिया गया। तो मैं कहूँ भाई लॉ का पेपर तो इसके बाद ज्यादा नंबर का है, तो लॉ तो आपको पढ़ के ही जाना चाहिए था। तो ऐसी गपशप लोग करते हैं तो फिर अजीब लगता है। ये सारा इसमें जो ना जीके का पेपर में तो लॉ पढ़ के गया नहीं था तो क्या फिर तुम मतलब 1 नंबर के क्वेश्चन जीके पढ़ के गए थे? तो मतलब जीके आई ही थी, लॉ के भी क्वेश्चन आए थे, तो लॉ के क्वेश्चन में तो खुश होना चाहिए कि लॉ के भी क्वेश्चन आए हैं और काफी बेसिक क्वेश्चन आए हैं। कुछ एक छोड़ के जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड प्रश्न है तो बहुत सिंपल आए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है? बहुत है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। सबने सही कर दिया हुआ ये। क्वेश्चन नंबर 60, व्हेन वाज द चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट पास्ड? तो 1890 में पास हुआ था। काफी ज्यादा बड़ा वीडियो हो गया है, फिर से या नहीं तो प्रॉब्लम देगा। मैं इतना अपलोड कर देता हूं। प्लीज लाइक कमेंट शेयर। काफी ज्यादा मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।